अरविंद केजरीवाल तो इस देश का वो परम भक्त है जिसने एक भी काम ऐसा नहीं छोड़ा इस दिल्ली को बर्बाद करने के लिए जो उसके दिमाग में ना हो। जिस दिन ये सत्ता में या मुख्यमंत्री बना था, इस पे पजामा नहीं था पड़ा, चप्पल में आया था, हवाई चप्पल में। अखिलेश यादव की तरफ इशारा जाता है और दिल्ली में केजरीवाल की तरफ। उससे बड़ा नालायक तो इस दिल्ली में नहीं। राहुल गांधी के लिए अब हम जना बजाएंगे, झुनझुना बजाएंगे। तू घोटाले करवाएगा, जाएंगे तो तेरे मंत्री जाएंगे, तू बचा रहेगा। दिल्ली के टैक्स के पैसे को पंजाब में बांट रहा। क्यों खपा? परवीन के साथ भी खपा है भाई पाउडर तो लगा हुआ है, पसंद क्यों नहीं वो? क्रीम भी लगा वो तो है भाई। उससे बड़ा नालायक तो इस दिल्ली में नहीं। पसंद क्यों नहीं है भाई? उससे महानालायक तो इस पूरी दिल्ली में नहीं। पसंद क्यों नहीं? तो अरविंद केजरीवाल तो इस देश का वो परम भक्त है जिसने एक भी काम ऐसा नहीं छोड़ा इस दिल्ली को बर्बाद करने के लिए जो उसके दिमाग में ना हो। बर्बाद कर रहे हैं वो, इतना मतलब आगे लेके जाना चाहिए, डेवलप कर रहे हैं। डेवलप हो गया, जमुना जी का हो गया। देखो कितना साफ सुथरा हो गया। दिल्ली की सड़कों का देखो नीचे स्वच्छता का कितना हो गया है। पंजाब में भी वो चंडीगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं 14 सीटों से। अब वो कह रहे हैं कि मतलब वहाँ पर राशन देने जा रहे हैं खुद अपने हाथों से। हाँ, उसके बाप का देश है ये। उसके बाप की जनता का को पैसा है जिसे मुफ्त बांट रहा है पंजाब में ले जा करके। दिल्ली के जनता के पैसे को, दिल्ली के टैक्स के पैसे को पंजाब में बांट रहा। इस तरह समझदार कौन होगा? और इसके पास में है 10 रुपये भी। जिस दिन ये सत्ता में या मुख्यमंत्री बना था, इस पे पजामा नहीं था पड़ा, चप्पल में आया था, हवाई चप्पल में। तो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अपने मंत्रियों को त्याड़ में बैठा दिया ले चल गए, अपने आप बाहर राजनीति कर रहा। तो इससे बड़ा कौन है? इतना चालाक आदमी ये है जिसने अपने पास में कोई भी विभाग नहीं रखा। मनीष सिसोदिया को भी 18 विभाग दे दिए थे, क्योंकि इसको पता था तू घोटाले करवाएगा, जाएंगे तो तेरे मंत्री जाएंगे, तू बचा रहेगा। इसलिए अपने पास इसने एक विभाग नहीं रखा। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं अगर किसी को अपना खून छुपाना हो तो भाजपा में शामिल हो जाओ। तो क्या खून की बात सुनो, खून की बात सुनो। बात पंजाब की हो या दिल्ली की हो या समस्त भारत की हो, है? उनका खुलासा होता चला जाता है। हरामखोरी ज्यादा समय तक नहीं छुपती। अब देखो हल्द्वानी में दंगा हुआ, उसका मास्टरमाइंड, उसका अपराधी दिल्ली में पकड़े गया। देखो दिल्ली से पकड़े गया। अब्दुल मलिक दिल्ली से उठाया पुलिस ने। मेरी बात सुनो पहले। तो उसमें पुलिस का मानना क्या है, भारत की फोर्स का मानना क्या है कि सारा विपक्ष घबराया हुआ, क्योंकि नाम जरूर आएगा किसी ना किसी गठबंधन वालों का। क्योंकि यहाँ की पुलिस ने ये कह दिया कि उसने इतना तो बता दिया कि यूपी से और दिल्ली से शुरू होता है। तो दिल्ली में अखिलेश यादव की तरफ इशारा जाता है और दिल्ली में केजरीवाल की तरफ। तो जो इस देश को तोड़ने की बात कर रहे वे इस देश को संवारेंगे। तो अब तो गठबंधन में भी टूट नजर आ रही है, तो अब राहुल गांधी अकेले क्या करेंगे आप ये बताइए? राहुल गांधी अकेले अब हम जना बजाएंगे, झुनझुना बजाएंगे। वो झाल बजाएंगे। राहुल गांधी झाल बजाएंगे? हाँ, क्योंकि अब मोदी जी का जब जीत होगी ना 2024 में, तो राहुल गांधी ऐसे झाल बजाएंगे, क्योंकि गठबंधन तो गई। बधाई जो जीतेगा नहीं उसके घर पहुंच करके बधाई डालने, तो इनका काम यही रह गया। नामो निशान खत्म, क्योंकि जिसने नामो निशान खत्म का अभी तो प्रधानमंत्री बनने की रेस में है। तो कहाँ से है जी? अभी बताइए। अभी मोदी सरकार, एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। मैं इनको आंकड़ा दिखा दूं। ये 10 साल मोदी सरकार ने चलाया। इसके 10 साल पीछे किसका था? कांग्रेस का था। कांग्रेस में जब बनी थी तो मनमोहन सिंह को बना दिए इन लोगों ने डबल बार प्रधानमंत्री। तो कहने का मतलब कि उस समय क्यों नहीं बना? सोनिया गांधी क्यों नहीं बन गई? वो पीवी नरसिंह राव, जब राजीव गांधी मरे थे उस समय भी बात चल रहा था। तो राजीव गांधी जब मरे थे उस समय सोनिया गांधी को बनना था। तो तुम अपने हाथ में सत्ता ले दी तो कुछ और भी कर देती खास, लेकिन हो गई बर्दाश्त से बाहर वाली बात।
कि अब मोदी सरकार जब काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए आ रहे हो तो ये जो रेल चल रही है ना, ये बुलेट ट्रेन है, और ये जो चुनाव है ना, ये बुलेट ट्रेन पे चलेगी, अच्छा क्योंकि मोदी सरकार को हराना नामुमकिन नहीं।